नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है दोस्तों। तीनों आप कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, एफआईज, डीआईज, मतलब सभी के फेवरेट स्टॉक आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों 3 स्टॉक में जो सबसे हॉट स्टॉक है आप कर सकते हैं मझगांव डक। मझगांव डक की बात करें सो या तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो देखा जाए तो ये मतलब जो जिस टाइप का वेट न्यूज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखने को मिला था उसी टाइप से आप कर सकते हैं कि मझगांव डक में भी वेट न्यूज देखने को मिला है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, तो इसी टाइप से स्टॉक में किसी समय में तेजी भी देखने को मिलती है, तो मतलब मिली थी। तो इस गिरावट को देख करके दोस्तों मतलब कि पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप मतलब आज की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से मार्केट ही पैनिक में होते हुए दिख रहा है। वहीं पे एमटार टेक्नोलॉजी और डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इन स्टॉक में फंस गए हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि कुछ ट्रेडर्स हो सकता है कि अभी उनके पास कुछ पूंजी हो तो और भी मतलब कि एवरेजिंग करने की बात कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं तो अभी ये कंपनी 1800 साढ़े 1800 के आसपास चल रही है। हालांकि तो आज के दिन देख सकते हैं कि लगभग 8.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के पीछे के रीजंस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये भी कंपनी एक टाइप का स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी। जो भी तेजी या इसका इतना मार्केट कैप जो भी ग्रो हुआ है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि तेजी के कारण ही हुआ है। ये कंपनी का जो हाई है लगभग 2492 रुपये के आसपास है। हालांकि देखिए एक डिफेंस सेक्टर वाली जो भी कंपनी है इनके तेजी की बात करें, बॉन्ड बिग हाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। पहले कंपनी का जो हाई था लगभग 2489 रुपये 90 के आसपास था। उसके बाद 2-3 रुपये के आसपास कंपनी ने ग्रो किया, जो कि एक नया हाई लगाया था, जो कि 2492 के आसपास जाता हुआ दिखा था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के जो हाई है कंपनी के लगभग 2036 रुपये के आसपास थे। लो की बात करें तो 1845 तक भी ये कंपनी आई थी। सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको न्यूज़ हो सकता है कि यहाँ पे सोना न्यूज़ क्या है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन हाँ सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 8.25% कंपनी में गिरावट देखने को मिली। 16 जनवरी को इस कंपनी ने 2492 रुपये का हाई लगाया था। 27 मार्च 2023 को कंपनी का लो देखने को मिला था। यहाँ पे इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा मतलब कि हेल्दी वैल्यूम बनता है, लेकिन हाँ ये भी स्टॉक एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखा है टोटल 11 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा जाए तो 40% माल डिलीवरी में उठाएगा। लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिस टाइम पे एक स्टॉक में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बनेगा उस टाइम पे 17%, 20%, 22% के आसपास मतलब एक ट्रेडिंग वाला वैल्यूम जिस टाइम पे एक अच्छा खासा क्रिएट होगा दोस्तों, उस टाइम पे एक हेल्दी जो कि डिलीवरी माल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन आज की बात करें तो आप कह सकते हैं कि वैल्यूम के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल उठाया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों। जो न्यूज़ निकल के आया क्या है, बम्बई मझगांव डक स्टॉफर हनी ट्रैप बाय पाकिस्तान इंटेलिजेंट इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अरेस्ट बाई एटीएस। एटीएस ने दोस्तों उनको अरेस्ट किया जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थे वो जो कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंट को जो कि वो दे रहे थे, शेयर कर रहे थे। ये किसके शिकार हुए तो हनी ट्रैप के जो कि ये शिकार हुए थे। आपसे बताना चाहते हैं कि जो ये देखा जाए तो मतलब यही ये व्यक्ति है दोस्तों, कल्पेश बैकर की बात करें, हैज़ बिन अरेस्टेड बाई एटीएस फॉर द मतलब स्पाई ऑफ पाकिस्तान। फेसबुक में दोस्तों इनके मतलब कि बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक सोशल नेटवर्क की बात करें तो उसके द्वारा ये फंसे हुए थे। लगभग 31 साल इनके एज बताई जा रही है, और आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने ट्रांसफ़र किया, जिसके कारण ये जो कि फंस गए हैं, मतलब इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसी कारण कह सकते हैं कि आज के दिन मतलब मझगांव डक में ये भी रीजन्स हो सकता है। सेकेंड आपसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि मतलब एक स्मॉल कैप इंडेक्स का जो मतलब बात हो रहा है, सेबी ने किया है 65 का, जो कि मतलब 65% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में पैसा, तो देखा जाए तो वो भी एक रीजंस हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों सारा न्यूज़ आपको इसी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। मझगांव डक जो कि मतलब यहाँ पे देखेंगे सारा न्यूज़ आपको इसी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों मझगांव डक जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से देखिए, सबसे पहले अगर जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा मैंने इस स्टॉक का जो निचला लेवल का टारगेट प्राइस है, हमने तो 1500 रुपये का टारगेट दिया था निचले लेवल की अगर मैं बात करूँ उसकी। तो हालांकि दोस्तों ये कंपनी अभी तक आई नहीं है, तो हो सकता है कि मतलब जिस टाइप से सेबी ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि आने वाले समय में मतलब कि 65% से पैसा आप ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी में नहीं रख सकते, तो हो सकता है कि कंपनी यहाँ तक भी आ सकती, क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डीआईज एफआईज की बात करें और मतलब कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी में निवेश भी करना चाहते हैं। हालांकि ये कंपनी उसी टाइप की भी है, क्योंकि इस कंपनी में पूरी पोटेंशियल है दोस्तों। गवर्नमेंट अगर सीज लेवल पे अगर मैं बात करूँ, समुद्री लेवल पे बात करूँ, तो इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखती है। हालांकि ये भी कंपनी खराब नहीं है। ऐसे में जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से ये स्टॉक पे अगर और भी गिरावट होती, क्योंकि अभी 1700 से 1800 दोस्तों एक बार आप देख लेना, हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 1500 के आसपास भी आ सकती है। और तेज़ी की बात करें तो हो सकता है कि कंपनी 2000 के आसपास कुछ दिनों तक
चल सकती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में बहुत सारे दोस्तों सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हालांकि दोस्तों ये कंपनी 3000 के आसपास भी गई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3080 रुपये का। देखिए जो मेरा टारगेट प्राइस था हमने 2500 रुपये का दिया था फर्स्ट, उसके बाद जो है कि 3000 रुपये का दिया था। कंपनी ने 3000 के लेवल को टच भी किया है, हालांकि मतलब जिस टाइम पे कंपनी 1700 1800 पे चल रही थी, 1600 तक भी मतलब तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ हम इस कंपनी को 700 रुपये 800 रुपये से कवर कर रहे थे और लगभग 3000 तक भी गई थी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों अभी तक उनको मतलब कि हमने जितने भी टारगेट दिए सारे के सारे अचीव हुए हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे किसी भी बात की 100% की गारंटी नहीं होती है, फिर भी ये कंपनी आने वाले समय मतलब मेरे पॉइंट से अभी तक तो अच्छा ही कर रही है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है दोस्तों, उसके जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक का काम ये कंपनी करती है और इसका क्लाइंट्स कौन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो हो सकता है कि उसके कारण भी इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग कंपनी 20% डाउन है। एक महीने में देखेंगे तो आज भी कंपनी हरे निशान में है। यहाँ पे इस कंपनी ने मतलब कि देखा जाए तो अगर लोअर लेवल से 60% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया था 15 फरवरी से 4 मार्च के बीच में, मतलब टोटल 20 दिन में लगभग 13-14 दिन में ये आप कह सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया था फेस्टिवल सीजन छोड़ करके। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो लगभग 66%, 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने आज ही मतलब लगभग 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया। हाँ रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था दोस्तों, किस कंपनी की भी रफ्तार वही है कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी भाग गई तो फिर गिरावट नहीं दर्ज करेगी। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर से आप इसको भी नोट कर सकते हैं। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जिनके पास भी डेटा पैटर्न है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी की कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं दोस्तों। रिजल्ट आने के बाद मतलब मार्केट ने इसको पार्टिसिपेट भी किया था। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट है यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो इसी पॉइंट से आप कह सकते हैं अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। कोई भी तेज़ी की बात करते तो अभी ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2000 रुपये 2200 रुपये के आसपास चल सकती है। सेकंड जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पूछते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, देखिए गिरावट के पीछे का कोई भी रीजन्स नहीं दोस्तों, अभी तक कुछ भी इतना खास इन्फॉर्मेशन आया नहीं। आप कह सकते हैं कि सेबी ही इन्वॉल्व है, मतलब सेबी की बात करें तो वही जो है कि मतलब उनका स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जो भी 65 का जो रेशियो है दोस्तों, मतलब 65% ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते, वही कारण आप कह सकते हैं। और सेकंड अगर मैं बात करूँ तो अभी तक कुछ भी इतना नहीं, और HLA को भी आप चाहे तो थोड़ा मोड़ा मान सकते हैं। हाँ अगर ऐसे में देखा जिसको तो सबसे ज़्यादा जो पिटाई होने के बाद अभी मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, फिर भी ये कंपनी लगभग 40% के आसपास 30% के ऊपर जो है कंपनी डाउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 40% के आसपास ये कंपनी अभी तक डाउन हो चुकी है। तो जिनके पास भी है दोस्तों मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को होल्ड करके, मतलब मैं एमटार टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, हाँ इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं दोस्तों उसमें देखा जाए तो मतलब पेट्रोल डीजल के मुकाबले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी थोड़ा सा मतलब कि जो इमिशन की बात करें, जो कार्बन है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये भी आने वाले समय में हो सकता है कि इस कंपनी के लिए थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि न्यूक्लियर पावर की बात करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत भी होने वाली। इस कंपनी के भी बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे। इसरो DRDO की बात करें, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, और स्पेस सेंटर में भी जो कि गवर्नमेंट अभी बात करें तो हो सकता है 2035 के लिए जिनके पास भी टाइम है तो आप इस गिरावट में इस स्टॉक को चाहे तो मतलब फोकस बना के चल सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक का नहीं देते हैं। हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो रिस्क जिस टाइप से सभी कंपनियों में देखने को मिल रहा है तो इस कंपनी में भी देखने को मिल जाएगा। इनके अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं दोस्तों, इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी की रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है। और ऐसा नहीं कि कंपनी के रिजल्ट पहली बार खास नहीं, यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट हैं ये ख़राब होते ही जा रहे हैं। एस्टिमेशन कंपनी अभी तक बीट कर ही नहीं पा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सबसे बड़ा रिस्क देखने को मिलता है। तो जितने लोअर लेवल पे आपको मिलेगा उतना कम से कम क्वांटिटी आप मतलब कि ऐड करने के बारे में सोचना। मेरे पॉइंट से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आज के दिन भी आपने मार्केट को देखा होगा दोस्तों तो मार्केट में आज के दिन एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बहुत संभलने की भी कोशिश की थी, लेकिन मेरे पॉइंट से जिनके भी पोर्टफोलियो में किसी भी टाइप का स्टॉक हो सब में अपने को गिरावट देखने को मिली ही थी। मार्केट में जो गिरावट के पीछे का रीजन आया दोस्तों आपसे बताते हैं, बस एक ही रीजन है दोस्तों, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में। स्मॉल कैप इंडेक्स आप कर सकते हैं, ऑटो इंडेक्स कर सकते हैं,
जिसमें गिरावट देखने को मिली। जाहिर सी बात है इसी कारण मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि तो रीजन्स छोटे मोटे बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, तो उसको इग्नोर कर देना है। जिनके पास भी एमटार टेक्नोलॉजी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। गिरावट होती थी कंपनी लास्ट 1500 रुपये। तेजी की बात करें तो आने वाले समय जिस समय पे कंपनी भागना चालू करेगी तो मतलब बहुत ही कम समय में आपका पैसा भी रिकवर कर देती है। जिनके पास भी दोस्तों डेटा पैटर्न है, इसको भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है। आने वाले समय ये भी कंपनी पैसा आपका बना के देगी। मतलब जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे किया आप होल्ड कर सकते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई के लिए। हालांकि मझगांव डक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। अगर 1500 पे कंपनी मिलती है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपनी अपने सेक्टर में मोनोपॉली क्रिएट करती है। लेकिन हाँ, इसका जो भी कंपटीटर है दोस्तों, देखा जाए मतलब जिस टाइप की कंपनी बिजनेस करती है, आपसे बताना चाहते हैं कि मझगांव डक मोनोपॉली आप कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।